नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। दुनिया भर में लगातार हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। हालांकि हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण सीने में दर्द माना जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ इसके लक्षणों में भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। आए दिन साइलेंट हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में कैसे इसका पता लगाया जाए, क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, साथ ही जानेंगे ये भी कि अचानक आ रहे हार्ट अटैक के पीछे आखिर कारण क्या है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामले चिंता की नई वजह बन गए हैं। लक्षण क्या हैं हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक आखिर क्यों आता है, किन परिस्थितियों में आता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और इसी पर ज्यादा गौर करेंगे कि आखिर बचाव किस तरह से किया जाए। अचानक हार्ट अटैक का कारण क्या है? क्योंकि अक्सर देखा गया है अचानक से हार्ट अटैक आना, क्या सावधानियां बरतनी होंगी? किन चीजों का परहेज करें? हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर अब सावधान होने की जरूरत है। तो लगातार ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। क्या कारण है, क्यों अचानक से हार्ट अटैक आता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका बचाव किस तरह से किया जाए? इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर समित श्रीवास्तव, कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है सर आप दोनों ही मेहमानों का जनता टीवी पर। डॉक्टर समित, मेरा पहला सवाल आपसे ही है सर। अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं और जो तस्वीरें हमने हाल के दिनों में देखी हैं और कोविड के बाद से अचानक से जो मामले बढ़े हैं जिसमें कैमरे में कैद हुआ कि अचानक से हार्ट अटैक आया हो और देखते ही देखते जान चली गई हो, प्राथमिक नजर में देखा जाए तो क्या कुछ लक्षण होते हैं और क्यों अचानक से हार्ट अटैक आता है? गौतम जी, थोड़ा सा मैं आपको चेंज करना चाहूंगा। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये सडन कार्डियक डेथ जी। बहुत ज्यादा जन सामान्य में ये भ्रांति है कि हार्ट अटैक को कुछ समय देता है और उसके लक्षण होते हैं जिनमें सीने में दर्द होना, पसीना आना या चलने फिरने में दर्द होना। इस तरह के लक्षण जब आते हैं उसके बाद में होता है वो चीज हार्ट अटैक होती है, जिसमें हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण वो दर्द करती हैं और उनमें उनका नुकसान होता है। ये जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं ये सडन कार्डियक डेथ है, जो कि हार्ट अटैक से भी होता है और इसका सबसे कॉमन कारण जो है हार्ट अटैक ही है जी। लेकिन इसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, जो किसी भी लक्षण के आने के 1 घंटे के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। किसी हार्ट अटैक के लक्षण आने के 1 घंटे के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और इसके पीछे जो कारण है, जैसा पहला तो आपने बता ही दिया है कि सबसे ज्यादा कॉमन कारण जो है वो हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकना या हार्ट अटैक आना। इसके अलावा जो है अगर 35 वर्ष से कम के युवा हैं उनमें कुछ लोगों की जो मांसपेशियां हृदय की हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहलाता है जो वैज्ञानिक भाषा में, या बहुत एथलीट हो, बहुत ज्यादा जिन्होंने मसल्स वगैरह बनाई हुई है, उनका हार्ट भी काफी मोटा हो जाता है और वो इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि हार्ट स्वयं को खून नहीं दे पाता और वैसी स्थिति में उनमें हार्ट अटैक होने के या उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण मृत्यु होने के चांसेस बनते हैं जी। और इससे नीचे अगर हम जानते हैं तो यंग एज में, जहाँ पे मान लीजिए 1 साल से 18 साल या 20 साल की उम्र, उनमें कोई आनुवांशिक जन्मजात कोई विकार हो हृदय में या हार्ट की जो विद्युत संचार है वो संरचना में कहीं गड़बड़ हो, उसके कारण अगर हार्ट अचानक बहुत तेज या बिल्कुल थम जाए तो सडन कार्डियक डेथ होगा जी। लेकिन डॉक्टर समित, इसके पीछे कारण क्या होते हैं? क्या ऐसी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है कि हार्ट अटैक और ये सडन कार्डियक अरेस्ट लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है? जी, परिवर्तन तो डेफिनेट आया है, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक भारतीय भोजन था वो भोजन पूरा बदल गया है। हम बहुत ज्यादा जो है वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं। हमारे भोजन में शुगर की, शर्करा की मात्रा बढ़ गई है, नमक की मात्रा बढ़ गई है, तो जो जिसको हम लोग व्हाइट डेमन्स कहते हैं
ये सफेद राक्षस हमारे भोजन में आ गए हैं जी और इनके चलते हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो है अगर आप देखेंगे तो उनका वजन काफी ज्यादा हो गया है और वजन के साथ में ये सारी चीजें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो वहां देशों में तंबाकू का सेवन या धूम्रपान का जो है वो आंकड़ा नीचे आया है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं में अब धूम्रपान बढ़ रहा है, बच्चों में धूम्रपान बढ़ रहा है और तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है। ये सारी चीजें मिलजुल कर जो है हमें एक ऐसी जनसंख्या बना रही है, जनमानस बना रहा है जिनमें हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। और वैसे भी पश्चिमी देशों से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारे आनुवांशिक रूप से भी हम लोग ऐसे हैं कि हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक ज्यादा होंगे। ये हमारे वंश में या हमारे आनुवांशिक डीएनए में। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुराग जी, जिस तरह से हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की बात करें, कोविड के बाद से काफी कुछ जानकारी अब लोगों ने रखना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक का दर्द है या फिर कोई सामान्य दर्द है। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जो हार्ट अटैक के बढ़ने की आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी सर। एक बात है, जो इधर कोविड के बाद अटैक बढ़ने वाली मतलब हो रही है तो उसमें स्टडी चल रही है, डिफरेंट ट्रायल्स भी चल रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं कि हार्ट कोविड के बाद से सडन कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक जो उसके अंदर ही आता है कि ये इंसिडेंस बढ़े हैं। कोविड से रिलेटेड खासतौर पर फोकस करना चाहूंगा इस समय। कोविड के बाद ये देखा गया था कि जिन लोगों में कोविड था उस दौरान उनको हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। प्रोबेबिलिटी टेस्ट होता है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है हार्ट की मसल में डैमेज होने का, जिन लोगों में बढ़ा हुआ पाया गया था उनमें ये देखा गया है कि बाद में भी उन लोगों में हार्ट की परेशानी हुई है। कोविड जिस समय हुआ था तो 20% प्रेजेंटेशन जो थी पेशेंट की प्रेजेंटेशन से मतलब कि जो लक्षण थे उनमें वो हार्ट के ही थे, और जिन लोगों में लंग्स के लक्षण थे उनमें भी ये पाया गया कि हार्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट उस समय जब था जिस किस्म का था वो दो किस्म का था कि हार्ट अटैक हो रहे थे और एज सच हार्ट की मांसपेशियों में सूजन भी थी। तो जो कुछ टाइम के लिए उसके बाद गाइडलाइंस भी आई थी कि 3 महीने इस तरह के मरीजों को 3 महीने तक कुछ हार्ट के रोग को प्रिवेंट करने की दवाई भी देनी है, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए था। अब जो विषय इस समय चल रहा है, जैसे आप इस समय दिखा भी रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। अभी डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, सडन कार्डियक डेथ का मतलब ये होता है कि हार्ट की गति जो होती है सामान्य होती है, एकदम तेज होती है और हार्ट रुक जाता है। इस तरह की जो परेशानी है उसके 2 कारण है। हार्ट की नस में रुकावट होना जिसे हम कॉमनली हार्ट अटैक बोलते हैं, या मांसपेशियों में सूजन होने की वजह से अरिथमिया असामान्य धड़कन पैदा होना, जिससे कि ये चीज हो सकती है। कुछ स्टडीज हैं जो अभी रिसेंटली आई, अभी इंग्लैंड में एक स्टडी हुई कि जिसमें कि लोगों को कोविड हुआ था, एक लॉन्ग कोविड एंटिटी होती है जिसमें काफी टाइम तक प्रभाव पड़ा रहता है उन लोगों में, और जैसे जिनमें कोविड हुआ था हार्ट का इन्वॉल्वमेंट था उनके एमआरआई करा गया जी। तो एमआरआई करने में ये देखा गया कि उनमें माइक्रो इन्फार्क्ट्स की संख्या अच्छी खासी पाई गई। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट हैड माइक्रो इन्फार्क्ट। माइक्रो इन्फार्क्ट का मतलब होता है एक छोटे से एरिया में वहां की खून की सप्लाई बाधित हुई जिससे वहां पर डैमेज हुआ मांसपेशियों में। तो जो माइक्रो इन्फार्क्ट्स बनते हैं दे बिकम नाइटस फॉर VTBI या सडन कार्डियक डेथ। नाइटस मतलब कि अगर माइक्रो इन्फार्क्ट है और उसका स्कारिंग हुई है हार्ट की मांसपेशियों में तो उससे जो है सडन कार्डियक डेथ की संभावना होती है। तो जो इस समय स्टडीज चल रही हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि वाकई में असर हुआ है कोविड का। और दूसरे का ICMR की स्टडी भी चल रही है, मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने का उसका रिजल्ट भी आ जाएगा जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन पर। लेकिन डॉक्टर समित, आखिर ऐसी क्या बदलाव आया है जीवन में? हमारे खान पान की बात करें या फिर जिस तरह से जिक्र स्मोकिंग का हुआ, क्योंकि डॉक्टर अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें जांच करानी चाहिए हार्ट की, खास तौर पर जब केसेस बढ़ रहे हैं।
लोगों में जानकारी होना कितना जरूरी है। हम हेल्थ एजुकेशन को लेकर उतना ज्यादा सजग नहीं है, लोगों को जानकारी भी नहीं होती, सब कुछ डॉक्टरों के हवाले छोड़ दिया जाता है। कितना जरूरी है लोग इस बारे में अवेयर हों कि उन्हें कब जाकर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में कब उनको चेकिंग करानी चाहिए? गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और विशेषकर हम भारतीयों को इस बात के लिए सचेत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। क्योंकि पश्चिमी देशों में जो आम हार्ट अटैक की उम्र होती है वो 50 से 55 के बाद की उम्र होती है, लेकिन भारतीयों में हम ये पा रहे हैं कि 35 से 45 की उम्र में भी बहुत सारे भारतीय हार्ट अटैक के साथ में आ रहे हैं, और कई जो है उनमें से कईयों को एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो रही है, कईयों की जीवन मृत्यु हो रही है जी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब ये ना सोचें कि हम तो अभी 30-35 के हैं और हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए इस उम्र से जागरूक होना बहुत जरूरी है, और एक साधारण रूप से अगर हम माने तो एक गाइडलाइन ये फॉलो करनी चाहिए कि जैसे ही 30 साल के आगे जा रहे हैं और अगर आपके परिवार में हार्ट अटैक रहे हैं, ब्लड प्रेशर रहा है, डायबिटीज रही है, आप धूम्रपान करते हैं, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, और अगर हो सके तो ईसीजी पीएमटी करवा लेना चाहिए। अगर आप किसी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या किसी ऐसे दबाव वाले जॉब में हैं, जैसे बस ड्राइवर हैं या खुद ड्राइव करते हैं या पायलट वगैरह हैं, तो आपको हो सकता है कि इसके लिए और ज्यादा टेस्ट कराने पड़े। मगर जन सामान्य के लिए भी ऐसे ही 30-35 की उम्र पे पहुंच जाते हैं, आपको उस तरफ बढ़ लेना चाहिए, जांच करा लेनी चाहिए। इससे दो फायदे हैं, अगर आपको कुछ हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी निकलती भी तो ये सही समय है जब आप उसका बचाव करते हैं, तो वो आपको आगे सही फल देगी। क्योंकि अगर हम वही चीज को पकड़ते हैं जब हमारा नुकसान हो चुका हो 45 से 55 की एज में, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम 35 की उम्र में इस चीज को पकड़ना शुरू कर दें और उसमें सुधार लाने लगे, ताकि हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या शुगर हो ही। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर समित, लेकिन एक सवाल डॉक्टर अनुराग जी मेरा आपसे ये भी है कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि उनको हार्ट अटैक आया है, सामान्य दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है। ऐसे में जानकारी होना बहुत जरूरी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, लेकिन खान पान में क्या कुछ जरूरी है जो हम लोगों को एहतियात बरतने चाहिए? खासतौर पर तेल की बात करें, चूंकि अक्सर लोग अब धीरे धीरे इस बारे में जागरूक जरूर हो रहे हैं कि तेल से बचना चाहिए, रिफाइंड ऑयल से बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मार्केट में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है और खासतौर पर दिल को नुकसान पहुंचता है। जो हार्ट की बीमारियां इस समय इंडिया में ज्यादा हो रही हैं, नंबर 1 किलर, तो इसके पीछे कई कारण हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटी हैं, हमारे यहाँ हर लाइफस्टाइल में हर एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। हम क्या खाते हैं, कितने आवर्स हम काम करते हैं, कितने हम एक्सरसाइज करते हैं, कितना हम रेस्ट करते हैं, उन सभी चीजों में चेंज आया है। वर्क स्ट्रेस बढ़ा है, खाने में बाहर के, जैसे भी तेल का जिक्र कर रहे थे, खाने में घर से बाहर का खाना काफी ज्यादा बढ़ गया। उस खाने के अंदर जो क्वालिटी होती है डिफरेंट चीजों की, चाहे ऑयल हो या बाकी बाजार जिससे वो खाना बना है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। वो बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। खाना अगर जितना आप लिमिट में खाएं, घर पे खाएंगे, उतना बेटर है। अब कुछ जो कंपनीज आ गई हैं जिसकी वजह से आपको खाना 24 घंटे अवेलेबल है, तो जस्ट ऑर्डर, मैं जोमेटो इस तरह की लोग कंपनी की बात कर रहा हूँ, उससे ही परेशानी आई जी। तो बेस्ट जो इस समय है समझने का वो ये है। दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहूंगा, ये जो स्थिति हमारे यहाँ है, ये स्थिति अमेरिका में 40s-50s में थी। उन्होंने कारणों को पहचाना, कारणों को कंट्रोल करना शुरू किया, वहां पर उसका स्थिति में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसी स्टेज में हम हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना है हम जानते हैं। जैसे भी आप कह रहे थे, परेशानी है लैक ऑफ अवेयरनेस की, लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करने की। बहुत सिंपल सी चीजें हैं साहब, कि आपको अपना एक बार बीपी चेक करती, इसका तो पहले बोलते थे, बता रहे थे, लेकिन अब इस समय जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, इसके बाद आपको अपना बीपी चेक कराना चाहिए, शुगर चेक कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, डिफरेंट बाकी और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके बारे में चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में जो चीजें आती हैं हार्ट को लेके, उसमें ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, मोटापे का होना, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है इसका होना, फैमिली हिस्ट्री का होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। नए रिस्क फैक्टर्स में है
स्क्रीन टाइम आपने देखा होगा कि आजकल लोग काफी ज्यादा अपने मोबाइल्स पे या लैपटॉप पे लगे रहते हैं। स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, इट कॉज स्ट्रेस। उसको लिमिट करना, धूम्रपान से बचना, शराब से बचना, ये सब हम जानते हैं, करने की जरूरत है, अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है। अगर आप ये कि खाना सिर्फ घर में ही खाना है, रात का खाना एक टाइम का खाना सारे फैमिली मेंबर को एक साथ खाना है, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है। मतलब खाने की क्वालिटी बेटर होती है। आप धूम्रपान से बचते हैं, घर का खाना खा रहे हैं, और बाकी जो सारे लोग खा रहे हैं उसमें उनके लिए जो खाना बन रहा है उसमें प्रिकॉशन ली जा रही है, तो सभी के लिए हो रहा है। तो अगर छोटे छोटे स्टेप हो, ये ना जाके कि ये करने सिर्फ फैमिली लाइफ को एक ऑर्गेनाइज किया जाए, वर्क लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए, ये चीज हो सकती है। वर्क एनवायरनमेंट है, जैसे जहां लोग काम करते हैं, खाना अगर घर से ले गए ठीक है, अगर वहीं खा रहे हैं तो ये पक्का ये होना चाहिए कि वहां की कैंटीन में फास्ट फूड टाइप की चीज, जो बाकी चीजें जिसमें रिफाइंड प्रोडक्ट्स ना हो, चीनी जैसी चीजें कम, मैदा जैसी चीजें कम हो, अगर आप ये इंश्योर कर देते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड आपके वर्क एनवायरनमेंट में ठीक मिल रहा है, तो इट विल गो ए लॉन्ग वे। वहां पे आप धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें, वर्क एनवायरनमेंट इस किस्म की जहां पे चलना पड़े, बैठे ना रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो दोनों पर्सनल इनिशिएटिव और एक सामाजिक इनिशिएटिव, दोनों लेवल पर अगर काम होगा तो पर्सनल की इन्वॉल्व होने की जरूरत भी है, और समाज के इन्वॉल्व होने की जरूरत भी है, और सरकार के इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और ऐसा करा जाएगा तो हम पक्का ये है वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस डिजीज। बिल्कुल बदलाव लाने की जरूरत है और बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब हमारे समाज में, हमारे देश में चिंता की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर समित, मेरा एक सवाल यहां पर यह भी है कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। लोगों में एक डर इस बात का भी रहता है कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो ऑपरेशन होगा, कितने परसेंट तक जो हार्ट की ट्यूब्स हैं उसमें चर्बी जमा हो गई तो उनको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। इस तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में रहती हैं। क्या वो स्टेज होती है जब लोगों को अस्पताल में जाना चाहिए, अपनी जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए, और इसका बचाव जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, बचाव किस तरह से हो आने वाले समय में? जी रोहित जी, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि स्टेज सबसे अच्छी वो होती है जिसमें आपको बीमारी नहीं हुई है और आप बीमारी की तरफ अग्रसर होने से अपने आप को रोक। ये स्टेज तब होगी जब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और स्वस्थ होते हुए अपनी जांच करवा लें। बचाव के लिए विशेष ये रहेगा, जैसे मैंने बताया कि जो व्हाइट डेमन्स है, जो सफेद राक्षस है, जिसमें मैदा आता है, शक्कर आती है, नमक आता है, इनका एक सीमित सेवन होना चाहिए। इनका सेवन डॉक्टर साहब ने भी बताया, जैसे जैसे हम बाहर का भोजन लेते हैं इन सब चीजों का सेवन बढ़ता जाता है, क्योंकि बाहर की खाद्य पदार्थों को टेस्ट देने के लिए इनको रखना जरूरी है, उनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इन सबका होना जरूरी है। ये तीन चीजें जो है वो आपको नुकसान करती है और इनका सीधा संबंध रहता है कि आपके शरीर में और आपकी, जो भी आपने बोला कि पाइप या जो नलियां हैं खून की, उनमें कितना वसा या चर्बी जमे। तो चर्बी जमने का एक फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है जो जिसमें कहते हैं कि आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, एक लेमिनार फ्लो होता है। अगर इसमें 50% से ज्यादा रुकावट आने लगती है तो ये लेमिनार फ्लो प्रभावित होता है, और अगर 75% से ज्यादा इसमें रुकावट आ जाती है तो एडी करंट या उसका प्रेशर जो है आगे, रुकावट के आगे का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि शहने आगे की सप्लाई कमजोर होने लगती है। और इसी प्रिंसिपल पर जो ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट होता है उसमें मान के चलते हैं कि 70-75% से ज्यादा अगर ब्लॉकेज है तो उसको खोलने की आवश्यकता हो, क्योंकि ये अगर अग्रसर होता है और 90 के ऊपर जाता है तो फिर ये जीवन के लिए हो सकता है कि एक कठिनाई बन जाए, इनसे नुकसान होने का भय रहे। और इसीलिए ये लोग भयभीत जरूर रहते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसे समय में है जहां पर सब चीजों का उपचार मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है। तो इसलिए यह मूर्खता ही होगी अगर हमारे पास में उपचार है, हम अपने जीवन को हानि होने से बचा सकते हैं और हम किसी भयवश उसको समाहित न करें, उसको उपयोग न करें। बिल्कुल, इलाज मौजूद है, सही जानकारी और सही खानपान बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा एक सवाल डॉक्टर अनुराग जी आपसे यहां पर यह भी है कि अक्सर लोगों में इस तरह का डर रहता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी, चूंकि इस तरह के मामले सामने आए हैं और खास तौर पर जो
फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, उनके जो केसेस सामने आए उसके बाद कहीं ना कहीं और घबराहट और चिंताएं लोगों की बढ़ी थी बीते दिनों में। ज्यादा एक्सरसाइज करना क्या ज्यादा खतरनाक हो जाता है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रांति है, लोगों के मन में गलत जानकारी है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा था। जो हैवी एक्सरसाइज है उससे नुकसान होता है, यहाँ होता है। एक्सरसाइज शुड बी इन मॉडरेशन जी। जितना आप आराम से कर सकते हैं उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है कि हार्ट रेट माइनस एज जितना आ रहा है उसका 70% से ऊपर हार्ट रेट को एक्सरसाइज के दौरान मॉनिटर करता है 70% के ऊपर ना जाए। लेकिन ये तो कहीं टेक्निकल हो गई। लेकिन एक्सरसाइज मस्ट बी इन मॉडरेशन। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आती है, उससे सडन कार्डियक डेथ होने का खतरा बढ़ता है। ऐसे एथलीट्स हार्ट भी देखा गया। जो आजकल सिक्स पैक ट्रेंड हो गया है कि हमारी मांसपेशियां मतलब शरीर एकदम बड़ा होना चाहिए और इस तरह की होना चाहिए, तो उसके लिए लोग जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं। और दूसरा उसके अलावा कुछ केमिकल्स या ड्रग्स आती हैं जो बॉडी एनहांस करने के लिए यूज होते हैं, उसका भी यूज होता है। वो भी अपने आप में बहुत नुकसानदेह है, उससे हार्ट की धड़कन असामान्य होती है और तमाम नुकसान होते हैं। आजकल का टाइम जो एस्पिरेशनल टाइम है, हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट दिखूं, सबसे अच्छा बनूं, मेरी बॉडी सब अच्छी हो, मेरे जो प्रेजेंटेशन हो सबसे अच्छी हो पाए। उसकी वजह से लोग दे आर एक्सीडिंग देयर लिमिट्स। जो इस तरह की चीजें भी आजकल अवेलेबल, आप जिम देखो हर जगह अवेलेबल है, उसमें प्रॉपर ट्रेनर है कि नहीं नोबडी नोज। जो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप तो एक्सरसाइज ये चीज दवा ले या कुछ खाए, वो कोई कंट्रोल नहीं है कि इसके ऊपर क्या होना क्या नहीं है। इन चीजों को देखा जाना बहुत जरूरी है। हैवी एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ ट्रेन्ड एथलीट्स जो हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए भी परेशानी पैदा हो जाती है। तो एक्सरसाइज मस्ट बी इन मॉडरेशन, कोई शक ही नहीं है साहब इसमें। दो बात में और बोलना चाहूंगा। हमने एक तो हार्ट अटैक के लक्षण ने कई बार बोला कि मालूम होने चाहिए हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है। सिंपल सी चीज है कि आपके सीने में भारीपन है, दर्द वाली बात नहीं है, डिस्कम्फर्ट, सीने में डिस्कम्फर्ट है, वो किसी दाएं हाथ में या दोनों हाथ में या गले में या जॉ में जा रहा है या बैक में जा रहा है, एंड इफ इट इज परसिस्टिंग फॉर 2 मिनट्स और मोर, तो ये परेशानी वाली होती है। और ये इसके साथ में अगर पसीना भी आ रहा, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ है, तो मान के चलिए, और 10 मिनट हो गए तो मान के चलिए हार्ट अटैक के लक्षण है। अगर इस तरह का कुछ होता है आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक किसी अपने मित्र को इन्फॉर्म करें इस बारे में, या घर वाले को इन्फॉर्म करें और एक वो हॉस्पिटल जाने का इंतजाम करें। दूसरा, एक डिस्प्रिन की टेबलेट घर में होनी चाहिए, उसको सिर्फ चबा ले, पानी की जरूरत नहीं, चबा सकते हैं उस पर। ये चीज जहाँ पे कंप्लीट इलाज हो सकता है वहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जहां पर कैथ लैब भी ये सारी चीजें हैं कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत वो हो जाए तो अर्लीस्ट में पहुंचेंगे। टाइम इज मसल कुछ चीज बोलते हैं, जितनी जल्दी प्रॉपर इलाज मिल जाएगा, धमकी साफ हो जाएगी, उतना हार्ट को डैमेज कम होगा, उससे उसका असर कम होगा, आगे की लाइफ ठीक रहेगी। बिल्कुल। तो लोगों को ये जो बिल्कुल डॉक्टर अनुराग जी, इलाज मौजूद है, इलाज मौजूद है, सही जानकारी, समय पर जानकारी होना बहुत जरूरी है। और खान पान में जो बदलाव आया है उसको रिवर्स करने की बहुत जरूरत है। बाहर का खाना जितना हो सके उससे बचें, यही लगातार डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातचीत और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।